नमस्कार साथियों। आज मैं रत्नेश मौर्य द आर के इंस्टीट्यूट में आप हिंदी की दूसरी क्लास आज देखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है आपका स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर भेद। मित्रों, यहाँ पर परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर प्राय एग्जाम में ऐसे प्रश्न यहाँ पर रखे जाते हैं और हम लोग यहाँ पर बहुत त्रुटियाँ हो जाती हैं हम लोगों से। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। देखिए मित्रों, अघोष, सबसे पहले हम अघोष और सघोष की परिभाषा के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब हम इसको जानते रहेंगे तभी इसके बारे में अच्छे से हम कर सकते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता तो उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? अघोष कहते हैं। जब स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अघोष। तो अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो सबसे पहले इसमें सभी वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा आपके जो है सा, ख, सा, इन वर्णों को हम रखते हैं। ठीक है मित्रों, क्योंकि अघोष का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलते समय स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं? अघोष। और सघोष का तात्पर्य होता है जिन वर्णों को बोलते समय स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो वो अघोष होते हैं, और कंपन होगा तो वो क्या कहलाएंगे? सघोष। तो इसमें सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा इसमें आपका आ जाएगा हा, या, वा, रा, ला, ये भी वर्ण आ जाते हैं। और इसमें आपको सघोष में सभी स्वर भी देखने को मिलते हैं मित्रों। ये थोड़ा नया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें सभी स्वर भी दिखाई पड़ते हैं। तो हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे कि एक बार मान लीजिए आपके किसी मित्र के यहाँ कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में ढोल पूजन होता है। ढोल पूजन में मित्रों क्या हुआ कि दो प्रकार की ढोल लाई गई। एक जो थी वो ये मान के चलिए वो 12 रुपए की ढोल थी। कितने की? तो 12 रुपए की ढोल थी। और दूसरी जो थी वो 345 की ढोल थी। 345 की ढोल थी। तो कार्यक्रम जब स्टार्ट होता है तो 12 रुपए की जो ढोल होती है वह जैसे ही शुरुआत होता है और बजाने का प्रयास किया जाता है वह ढोल फूट जाती है, अर्थात उसमें घोष यानी जो नाद होनी चाहिए वो नाद नहीं हो पाती। तो इसलिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अघोष के अंतर्गत क्या आते हैं? संख्या 12 आती है, यानी कि सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा शाखा सा वर्ण आते हैं। जबकि सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण तथा हा, या, वा, रा, ला तथा सभी स्वर। और जब दूसरा कार्यक्रम शुरुआत होता है तो वहां पर 345 रुपए की ढोल होती है, जो कि बढ़िया से कार्यक्रम संचालित हो जाता है और कार्यक्रम अच्छे से होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब अच्छी क्वालिटी की रहेगी तो कार्यक्रम अच्छे से हुआ। तो इसलिए 345 के अंतर्गत तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण भी आते हैं, तो इसलिए इसको हम 345 भी बोल सकते हैं। तो 345 सघोष हो गया और 12 नंबर पर आपका अघोष हो गया। इसी तरह से मित्रों हम आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्राण, श्वास यानी कि जो प्राण की मात्रा के आधार पर कुछ भेद बताए गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जहां पर प्राणवायु का प्रयोग कम होता है उसे अल्प प्राण, जहां पर प्राणवायु का प्रयोग अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं मित्रों? महाप्राण बोलते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब होता है कि कम प्राणवायु। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं मित्रों? इसके अंतर्गत सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, प्रथम,
तृतीय और पंचम वर्ण, तथा इसके अंतर्गत अंतस्थ वर्णों को भी रखा जाता है। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन सा होता है सभी वर्गों का, तो वर्ग कितने होते हैं आप जानते हैं, 5 वर्ग होते हैं। उन 5 वर्गों में ये प्रथम, तृतीय और पंचम इनको रखा गया है। और महाप्राण के अंतर्गत आपका आता है दूसरा और चौथा वर्ण। सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण तथा आपके ऊष्म वर्ण भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्णों को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो हम इसको इस तरह से भी जान सकते हैं, जैसे एक बार हमारे दोस्त थे, उनके यहाँ फंक्शन पड़ा, तो उन्होंने 2 प्रकार की थाली की व्यवस्था की थी। तो उसमें एक उन्होंने 135 रुपए की थाली रखी और एक 24 रुपए की थाली रखी। तो जो 135 रुपए की थाली का भोजन किया, उसके तो प्राणवायु यानी बचे रह गए, वो तो जिंदा रहा। लेकिन जिन्होंने 24 रुपए की थाली का भोजन किया, उनकी प्राणवायु यानी कि उनके पूरे प्राण उड़ गए, अर्थात महाप्राण चले गए। तो इसीलिए कहा गया कि अल्प प्राण। तो जब 135 का मतलब कहा गया कि 135 की थाली का भोजन किए तो आपके प्राण बचे रह गए। जब शुद्ध भोजन और अच्छी क्वालिटी का भोजन किए तो आपके प्राण बचे रह गए। और लेकिन वहीं पर जब 24 रुपए की थाली का भोजन आप किए तो आपके प्राण चले गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि अल्प प्राण के अंतर्गत सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा अंतस्थ वर्ण, जिसको अंतस्थ वर्ण में क्या रखते हैं आप? या, वा, रा और ला, ये आते हैं। तथा ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आप लिखते हैं सा, खा, सा और हा, ये रखते हैं। तो इस तरह से मित्रों ये आपका ये टॉपिक रहा श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद के अंतर्गत। अब मित्रों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।